गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हम लोग स्पीकिंग क्लास का फोर्थ वीडियो है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको स्टडी इसमें करेंगे। देखिए, जैसे अगर आपको कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बोलना हो, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव, जैसे कि अगर क्या मैं कोई काम करता हूँ, क्या आप लोग कहीं कोई काम करते हैं, क्या वो कोई काम करती है, ऐसा कोई सेंटेंस मतलब जिसमें क्या शुरू में आता है तो उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में क्या शुरू में आ जाए उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इंट्रोगेटिव का फर्स्ट है। अब देखिए, जो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हमें इसमें कहना हो कि क्या मैं कोई काम करता हूँ, तो हमारा जो फर्स्ट रूल होगा उसमें होगा कि डू प्लस आई प्लस। अब देखिए, अगर नोट बोलना हो तो नोट लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर नहीं हमें बोलना है तो नोट नहीं लिखेंगे। डू आई प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर हमें कहना हो कि क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, डू आई नॉट टीच। क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, डू आई नॉट टीच यू। क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ। इसी तरह कहना हो कि क्या मैं नहीं खेलता हूँ, तो डू आई नॉट प्ले। अब देखिए, इसमें बस अगर मान लीजिए नहीं बोलना है तो हम क्या कहेंगे? जैसे क्या मैं तुमसे बात करता हूँ, डू आई टॉक टू यू। इसी तरह कहना हो क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, डू आई लर्न इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। तो यानी कि कोई भी काम क्या मैं करता हूँ या क्या मैं नहीं करता हूँ, तो क्या हमारा रूल होगा कि डू लिखेंगे पहले, उसके बाद डू प्लस आई प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें नहीं बोलना हो तब क्या मैं कोई काम नहीं करता हूँ, तो हमारा रूल होगा डू प्लस आई प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें ये कहना हो कि क्या मैं कोई काम करता हूँ, तो डू आई प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, तो हमें नोट नहीं बोलना है। जैसे अगर हमें कहना हो कि क्या मैं पढ़ाता हूँ, डू आई टीच। क्या मैं बोलता हूँ, डू आई स्पीक। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं प्रैक्टिस करता हूँ, डू आई प्रैक्टिस। क्या मैं प्रतिदिन प्रैक्टिस करता हूँ, डू आई प्रैक्टिस डेली। क्या मैं वीडियो देखता हूँ, डू आई वॉच वीडियो। क्या मैं गपशप करता हूँ, डू आई गॉसिप। तो क्या मैं कोई काम करता हूँ। अगर क्या मैं कोई काम नहीं करता हूँ तो क्या बोलेंगे? डू प्लस आई प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, डू आई नॉट टॉक टू यू। क्या मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ, डू आई नॉट लाइक यू। क्या मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, डू आई नॉट क्रिएट अ वीडियो। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, डू आई नॉट टीच इंग्लिश। क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, डू आई नॉट टीच यू इंग्लिश। क्या मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, डू आई नॉट प्रैक्टिस। क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, डू आई नॉट लर्न इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह हम लोग को प्रैक्टिस करना है इसमें। अब देखिए, जो हमारा सेकंड रूल होगा कि अगर हमें कहना हो कि क्या तुम कोई काम करते हो, तो क्या बोलेंगे? डू प्लस यू। अब देखिए, क्या तुम कोई काम नहीं करते हो, तो बोलेंगे डू प्लस यू प्लस नॉट प्लस एक्शन। एक्शन की कौन सी फॉर्म? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, अब इसमें हमेशा क्या होगा कि क्वेश्चन मार्क हमेशा लगेगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब भी हमें क्वेश्चन की बात करनी हो, जब भी अगर हम इसमें क्या करें, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन मार्क हमेशा लगेगा। जब भी आप अगर लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लिखिएगा। अब देखिए, अगर आपको कहना हो कि क्या आप कोई काम करते हैं, तो क्या बोलेंगे? डू यू प्लस एक्शन। अगर आप ये बोलना हो कि क्या आप कोई काम नहीं करते हैं, तो डू यू नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, अगर जैसे हमें कहना हो कि क्या आप जुआ नहीं खेलते हैं, तो डू यू नॉट प्ले गेम्बर। डू यू नॉट प्ले गेम्बर। क्या आप जुआ नहीं खेलते हैं। क्या आप नहीं पढ़ाते हैं, डू यू नॉट टीच। क्या आप नहीं पढ़ाते हैं। क्या आप मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, डू यू नॉट टीच मी इंग्लिश। क्या आप मेरी मदद करते हैं। अब देखिए, इस तरह अगर मान लीजिए नोट नहीं है, अगर नहीं बोला, जैसे हम कहें क्या आप मेरी मदद करते हैं, तो डू यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद करते हैं, डू यू हेल्प मी। अब देखिए, क्वेश्चन मार्क सब में लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें भी जितने भी क्या वाले सेंटेंस होंगे उसमें क्वेश्चन मार्क पहले लगेगा, डू या डज हमें पहले लगाना होगा। अब इसी तरह कहना हो कि क्या आप टीवी नहीं देखते हैं, डू यू नॉट वॉच टीवी। डू यू नॉट वॉच टीवी। क्या आप टीवी नहीं देखते हैं। अगर कहना हो कि क्या आप टीवी देखते हैं, तो डू यू वॉच टीवी। क्या आप टीवी नहीं देखते हैं, डू यू नॉट वॉच टीवी। तो क्या आप कोई काम करते हैं, तो डू यू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। क्या आप मुझे पीटते हैं, डू यू बीट मी। क्या आप मुझे गाली देते हैं, डू यू एब्यूज मी। क्या आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, डू यू रिस्पेक्ट मी। क्या आप मेरे बारे में सोचते हैं, डू यू थिंक अबाउट मी, डू यू थिंक ऑफ मी। क्या आप वीडियो बनाते हैं, डू यू क्रिएट अ वीडियो। क्या आप सोचते हैं, डू यू थिंक। क्या आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्या आप इंग्लिश वीडियो देखते हैं, डू यू वॉच
इंग्लिश वीडियो, डू यू वॉच इंग्लिश मूवीज, आप कह सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई काम नहीं करते तो क्या बोलेंगे, डू यू नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या आप नहीं पढ़ाते हैं, डू यू नॉट टीच, क्या आप मेरी मदद नहीं करते हैं, डू यू नॉट हेल्प मी, क्या आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, डू यू नॉट रिस्पेक्ट मी, क्या आप अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, डू यू नॉट लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या आप नहीं खेलते हैं, डू यू नॉट प्ले, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए जो थर्ड रूल है हमारा, अगर कहना हो कि क्या वे लोग कोई काम करते हैं तो क्या बोलेंगे, डू प्लस दे प्लस। अब देखिए कहना हो क्या वे लोग कोई काम नहीं करते हैं तो डू दे प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए डू प्लस दे प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हमेशा ध्यान दीजिए, अगर हमें कहना हो कि क्या वे लोग कोई काम नहीं करते हैं तब बोलेंगे डू प्लस दे प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, क्या वे लोग कोई काम नहीं करते हैं। तो अगर देखिए जैसे हमें कहना हो कि क्या वे लोग प्रैक्टिस करते हैं तो डू दे प्रैक्टिस। अगर इसी तरह कहना हो कि क्या वे लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो डू दे नॉट प्रैक्टिस, क्या वे लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डू दे नॉट प्रैक्टिस। इसी तरह कहना हो क्या वे लोग तुम्हारी सहायता नहीं करते हैं, डू दे नॉट हेल्प यू। अगर इसी तरह कहना हो कि क्या वे लोग पार्टी में डांस करते हैं, डू दे डांस इन द पार्टी, डू दे डांस इन द पार्टी, क्या वे लोग पार्टी में डांस करते हैं, डू दे डांस इन द पार्टी। क्या वे लोग शराब पीते हैं, डू दे ड्रिंक वाइन, क्या वे लोग शराब पीते हैं, डू दे ड्रिंक वाइन, क्या वे लोग शराब पीते हैं। तो क्या वे लोग कोई काम करते हैं, तो बस हमें तब ये बोलेंगे, हमारा जो रूल है तो डू प्लस दे प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, क्या वे लोग कोई काम करते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो कि क्या वे लोग मेरी मदद करते हैं, डू दे हेल्प मी, क्या वे लोग मुझे पढ़ाते हैं, डू दे टीच मी, क्या वे लोग वहाँ जाते हैं, डू दे गो देयर, क्या वे लोग प्रैक्टिस करते हैं, डू दे प्रैक्टिस, क्या वे लोग मुझसे बात करते हैं, डू दे टॉक टू मी, क्या वे लोग झगड़ा करते हैं, डू दे क्वारल, क्या वे लोग मुझे गाली देते हैं, डू दे अब्यूज मी, क्या वे लोग शराब पीते हैं, डू दे ड्रिंक वाइन, डू दे टेक वाइन। अगर इसी तरह कहना हो क्या वे लोग कोई काम नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे, डू प्लस दे प्लस नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। क्या वे लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डू दे नॉट प्रैक्टिस, क्या वे लोग मुझे नहीं पढ़ाते हैं, डू दे नॉट टीच मी, क्या वे लोग झगड़ा नहीं करते हैं, डू दे नॉट क्वारल, क्या वे लोग मुझे नहीं पीटते हैं, डू दे नॉट बीट मी, क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, डू दे नॉट लर्न इंग्लिश, क्या वे लोग मेरे बारे में नहीं सोचते हैं, डू दे नॉट थिंक अबाउट मी, क्या वे लोग नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले। तो क्या वे लोग कोई काम नहीं करते हैं। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि जो हमारा फोर्थ रूल होगा, क्या हम लोग कोई काम करते हैं तो डू प्लस वी प्लस एक्स, सॉरी टू राइट। अगर हमें कहना हो क्या हम लोग कोई काम नहीं करते हैं तो डू प्लस वी प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब इसी तरह अगर हमें कहना हो कि क्या हम लोग कोई काम नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे, डू प्लस वी प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर हमें कहना हो क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं तो डू वी नोट लर्न इंग्लिश, डू वी नोट लर्न इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो डू वी नोट स्पीक इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, डू वी नोट स्पीक इंग्लिश। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि क्या हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, डू वी नोट टीच, डू वी नोट टीच, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, डू वी नोट टीच इंग्लिश। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं। इस तरह अगर हमें कहना हो कि क्या हम लोग कोई काम करते हैं तो डू वी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, नोट इसमें नहीं बोलेंगे। जैसे अगर हमें कहना हो क्या हम लोग नहीं आते हैं, क्या हम लोग आते हैं, डू वी कम, क्या हम लोग यहाँ आते हैं, डू वी कम हियर, क्या हम लोग यहाँ आते हैं। अगर इस तरह कहना हो क्या हम लोग तुमसे बात करते हैं, डू वी टॉक टू यू, क्या हम लोग तुमसे बात करते हैं, डू वी टॉक टू यू। तो क्या हम लोग कोई काम करते हैं। तो अगर जब भी कहना हो कि क्या हम लोग कोई काम नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे, डू प्लस वी प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर कहना हो कि क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, डू वी नॉट लर्न इंग्लिश, क्या हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, डू वी नॉट टीच, क्या हम लोग तुम्हें गाली नहीं देते हैं, डू वी नॉट अब्यूज यू, क्या हम लोग तुम्हें गाली नहीं देते हैं, क्या बोलेंगे, डू वी नॉट अब्यूज यू, क्या हम लोग तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, डू वी नॉट हेल्प यू, क्या हम लोग तुम्हें पीटते हैं,
अब इसमें नहीं नहीं है तो नोट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डू वी बीट यू, क्या हम लोग तुम्हें पीटते हैं? डू वी हेल्प यू, क्या हम लोग तुम्हारी मदद करते हैं? डू वी टीच यू, क्या हम लोग तुम्हें पढ़ाते हैं? डू वी बीट यू, क्या हम लोग तुम्हें पीटते हैं? डू वी वॉच इंग्लिश मूवीज, क्या हम लोग इंग्लिश मूवीज देखते हैं? डू वी लिसन टू इंग्लिश म्यूजिक, क्या हम लोग अंग्रेजी म्यूजिक सुनते हैं? डू वी वॉच टीवी, क्या हम लोग टीवी देखते हैं? तो इस तरह क्या हम लोग कोई काम करते हैं तो डू वी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अगर क्या हम लोग कोई काम नहीं करते हैं तो डू प्लस वी प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ये हमें बोलना होगा। इसी तरह देखिए जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो उनके बारे में अगर बात करेंगे तो जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो बोलेंगे कि अगर देखिए उसमें हमारा डज का यूज होगा, इसमें डू का यूज नहीं होगा। तो देखिए जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ डू का यूज करेंगे। क्या हम लोग कोई काम करते हैं, तो इस तरह प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। अगर जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ हमेशा क्या लगेगा? डज लगेगा, डू बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ डू और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ डज, ये हमेशा आप लोगों को लर्न रहना चाहिए। जैसे कि अगर आपको बोलना हो हमारा जो रूल है तो वो है कि जैसे देखिए फर्स्ट, अब इसमें रूल की बात करें तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रूल लगता है तो उसमें अगर कहना चाहते हैं कि क्या वो कोई काम करता है तो क्या बोलेंगे? डज प्लस ही प्लस एक्शन, डज ही प्लस, अगर क्या वो कोई काम नहीं करता है तो बोलेंगे डज ही प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। क्या वो कोई काम नहीं करता है, डज ही प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या वो अंग्रेजी नहीं सीखता है तो डज ही नोट लर्न इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं सीखता है? डज ही नोट लर्न इंग्लिश। इसी तरह हमें कहना हो कि क्या वो चोरी नहीं करता है? डज ही नोट स्टील, क्या वो चोरी नहीं करता है? अगर इसी तरह देखिए हमेशा क्वेश्चन मार्क इसमें लगाते रहना। जब भी अगर आप क्या से क्वेश्चन करें, जब भी डू डज का अगर यूज आप पहले कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमेशा क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना पड़ेगा अगर आप लिख रहे हैं तब। अब देखिए अगर इसी तरह कहना हो कि क्या वो तुमसे बात नहीं करता है तो क्या बोलेंगे? डज ही नॉट टॉक टू यू, डज ही नॉट टॉक टू यू, क्या वो तुमसे बात नहीं करता है? डज ही नॉट टॉक टू यू। क्या वो तुम्हें गाली देता है? अब अगर कहना हो कि क्या वो कोई काम करता है तो इसमें नोट को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, नोट को हमें बोलना ही नहीं है। जैसे अगर हमें कहना है कि क्या वो तुम्हें गाली देता है? डज ही एब्यूज यू, डज ही एब्यूज यू, क्या वो तुम्हें गाली देता है? अगर हमें कहना हो कि क्या वो सुबह में नहीं टहलता है, अगर हमें अब ये कहना चाहें कि क्या वो सुबह में टहलता है तो डज ही वॉक इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह में टहलता है? डज ही वॉक इन द मॉर्निंग। अगर इसी तरह कहना हो कि क्या वो खाना पकाता है? डज ही प्रिपेयर फूड, डज ही प्रिपेयर फूड, क्या वो खाना पकाता है? अगर इसी तरह कहना हो कि क्या वो अंग्रेजी गाने सुनता है? डज ही लिसन टू इंग्लिश म्यूजिक, डज ही लिसन टू इंग्लिश म्यूजिक, क्या वो अंग्रेजी गाने सुनता है? डज ही लिसन टू इंग्लिश म्यूजिक। अगर इसी तरह कहना हो हमें कि क्या, जैसे अगर हम कहना हो क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है तो क्या बोलेंगे? डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता। तो जैसे कि अगर देखिए अब इस पर अगर मान लीजिए हम प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे अगर आपको कभी भी कहना हो कि वह कोई काम करता है तो हमें क्या कहेंगे? अगर क्या हुआ कोई काम नहीं करता है तो बोलेंगे डज प्लस ही प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जब भी हमें कहना हो क्या हुआ कोई काम नहीं करता है, क्या वो नहीं पढ़ाता है? डज ही नॉट टीच, क्या वो तुम्हें नहीं पढ़ाता है? डज ही नॉट टीच यू, क्या वो तुमसे बात नहीं करता है? डज ही नॉट टॉक टू यू, क्या वो वीडियो नहीं बनाता है? डज ही नॉट क्रिएट अ वीडियो, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करता है? डज ही नॉट हेल्प यू, क्या वो तुम्हें गाली नहीं देता है? डज ही नॉट एब्यूज यू, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता है? डज ही नॉट लाइक यू। तो क्या वो कोई काम नहीं करता है तो क्या बोलेंगे? डज प्लस ही प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह हमें कहना हो कि क्या वो कोई काम करता है तो क्या बोलेंगे? डज प्लस ही प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इसमें नोट नहीं बोलना है क्योंकि इसमें नहीं है, जब भी नहीं बोलना हो तब बोलेंगे नोट, नहीं तो नहीं। जैसे हमें कहना हो क्या वो चोरी करता है? डज ही स्टील, क्या वो पैसे चुराता है? डज ही स्टील मनी, क्या वो तुमसे बात करता है? डज ही टॉक टू यू, क्या वो तुम्हें पसंद करता है? डज ही लाइक यू, क्या वो उसे पसंद करता है? डज ही लाइक हर, क्या वो अंग्रेजी सीखता है? डज ही लर्न इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी में बात करता है? डज ही टॉक इन इंग्लिश।
डज ही टॉक इन इंग्लिश? क्या वह तुम्हारी मदद करता है? डज ही हेल्प यू? क्या वह तुमसे प्रेम करता है? डज ही लव यू? क्या वह चोरी करता है? डज ही स्टील? तो क्या वह कोई काम करता है तो क्या बोलेंगे? डज प्लस ही प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। और हमेशा अगर आप लिख रहे हैं तो हमेशा क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क्स। अब इसी तरह अगर आपको कहना हो कि क्या वह कोई काम करती है तो क्या बोलेंगे? डज प्लस, और क्या बोलना हो क्या वह कोई काम नहीं करती है तो डज प्लस सी प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क हमेशा लगेगा। डज प्लस सी प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अगर कहना हो क्या वह कोई काम नहीं करती है और क्या है? फीमेल है। जैसे अगर हमें कहना हो क्या वह खाना नहीं पकाती है तो क्या बोलेंगे? डज सी नोट प्रिपेयर फूड? डज सी नोट प्रिपेयर फूड? क्या वह खाना नहीं पकाती है? क्या वह तुमसे बात नहीं करती है? डज ही नोट, डज सी नोट, सॉरी टू से, डज सी नोट टॉक टू यू? क्या वह तुमसे बात नहीं करती है? डज सी नोट टॉक टू यू? क्या वह तुम्हें पसंद नहीं करती है? डज सी नोट, डज सी नोट लाइक यू? क्या वह तुम्हें पसंद नहीं करती है? अगर इसी तरह कहना हो क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करती है? डज सी नोट हेल्प यू? डज सी नोट हेल्प यू? क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करती है? डज सी नोट हेल्प यू? अगर इसी तरह कहना हो क्या वह सुबह में, क्या वह दोपहर में खाना खाती है? डज सी ईट फूड? डज सी ईट फूड इन द नून? क्या वह दोपहर में खाना खाती है? इसी तरह कहना हो क्या वह प्रैक्टिस करती है तो डज सी प्रैक्टिस? क्या वह प्रैक्टिस करती है? डज सी प्रैक्टिस? इसी तरह कहना होगा हमें कि क्या वह पार्टी में डांस नहीं करती है तो डज सी नोट डांस इन द पार्टी? डांस इन द पार्टी? क्या वह पार्टी में डांस नहीं करती है? डज सी नोट डांस इन द पार्टी? अब देखिए तो क्या वह कोई काम करती है, अगर ये बोलना हो तो क्या बोलेंगे? डज प्लस सी प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। क्या वह कोई काम नहीं करती है? क्या वह गाना नहीं गाती है? डज सी नोट सिंग अ सॉन्ग? क्या वह तुमसे बात नहीं करती है? डज सी नोट टॉक टू यू? क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करती है? डज सी नोट हेल्प यू? क्या तुम्हें सपोर्ट नहीं करती है? डज सी नोट सपोर्ट यू? क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखती है? डज सी नोट लर्न इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलती है? डज सी नोट स्पीक इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है? डज सी नोट टीच इंग्लिश? क्या वह बाइक नहीं चलाती है? डज सी नोट राइड अ बाइक? क्या वह साइकिल नहीं चलाती है? डज सी नोट राइड अ साइकिल? क्या वह कार नहीं चलाती है? डज सी नोट ड्राइव अ कार? क्या वह कोई काम करती है, अगर ये बोलना हो तो क्या बोलेंगे? डज प्लस सी प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। क्या वह कोई काम करती है? क्या वह तुमसे बात करती है? डज सी टॉक टू यू? क्या वह तुम्हारी मदद करती है? डज सी हेल्प यू? क्या वह अंग्रेजी सीखती है? डज सी लर्न इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी बोलती है? डज सी स्पीक इंग्लिश? क्या वह तुम अंग्रेजी में बात करती है? डज सी टॉक इन इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी मूवीज़ देखती है? डज सी वॉच इंग्लिश मूवीज? डज सी वॉच इंग्लिश मूवीज? क्या वह इंग्लिश मूवीज़ देखती है? तो अगर इस तरह हमें प्रैक्टिस करना है और अच्छी तरह से आप लोग भी अपना 100% दीजिए अगर आप लोग इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो इस। और आप लोगों को ये बात मैं अच्छी तरह से क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी अगर आपको शुरू में क्या बोलना हो, जिस सेंटेंस के शुरुआत क्या से हो तो उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी अगर हम प्रश्न पूछने के लिए शुरू में डू या डज का प्रयोग करें तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये देखिए अगर जिस नोट लगा देते हैं इसमें, जैसे कि हम कहें डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, तो बोलेंगे इसे इंट्रोगेटिव का निगेटिव। तो यानी कि हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो सकता है। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े तो निगेटिव सिर्फ था, निगेटिव सेंटेंस, और इसमें क्या इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलेंगे? जैसे अगर हो कि डज ही अब्यूज यू? क्या वो तुम्हें गाली देता है? डज ही अब्यूज यू? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पर अगर हमें कहें डज ही नॉट स्टील? क्या वह चोरी नहीं करता है? तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।